अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इसकी मैं डेफिनेशंस आपको बताता हूँ। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम हो, यानी जो बॉडी का मोमेंटम इनिशियल में आ रहा हो टकराने के बाद फाइनल हो जाएगा, वो भी मोमेंटम वही हो जो इनिशियल में आया था। फॉर एग्जांपल इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास 100 न्यूटन सेकेंड का, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास 100 न्यूटन सेकेंड का आए और जो चेंज है मोमेंटम का वो ज़ीरो हो। जो इनिशियल सेम है फाइनल सेम है तो चेंज तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में थी, ठीक है, जैसे कि 100 जूल की ले लो, वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल में भी आए 100 जूल। तो चेंज क्या है काइनेटिक एनर्जी का? ज़ीरो। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, यानी जो मोमेंटम इनिशियल हो वही मोमेंटम फाइनल हो, तो जो चेंज इन मोमेंटम है ज़ीरो होगा। साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल में भी हो, तो जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का वो ज़ीरो होगा। ऐसे मोमेंटम को कहते हैं, ऐसे कोलिजन को कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। मैं अभी इसकी डायग्राम भी बना के आपको दिखाऊंगा। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई? मोमेंटम जो इनिशियल है वो ही फाइनल भी है, लेकिन और चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी, जैसे कि 90 जूल की है, जो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो अलग अलग है। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ गलती की है, वो क्या है? हमेशा काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कमी आएगी, इनिशियली ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, ठीक है। तो जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का वो ज़ीरो ना आए। अभी यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है? 10 का। तो ऐसा आपके पास कोलिजन होता है इन इलास्टिक कोलिजन, यानी इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो आपके पास सेम आएगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगा और टोटल और चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, यानी लूज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस तरह का जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। अब मैं इसको ज़रा डायग्राम बना के समझाता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ना मुझे कह रहे हैं सर गैस पेपर का, तो देखो गैस पेपर हमने आपके लिए बना लिए हैं। अब गैस पेपर किस तरह के हैं? क्योंकि देखो गैस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मुल्क में ही गैस पेपर फॉलो किए ही जाते हैं। बच्चे जो हैं वो पेपरों से पहले अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए गैस पेपर सॉल्व करते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो हमने भी गैस पेपर आपके लिए फर्स्ट ईयर के बना दिए हैं, 9 मैट्रिक के भी बन गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी बना दिए हैं। गैस पेपर में हर सब्जेक्ट के गैस पेपर हैं, सही है, हर चैप्टर अलग अलग है, यानी चैप्टर नंबर 1 के पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग, फिर न्यूमेरिकल, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। अगर किसी चैप्टर में लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं होंगे, और न्यूमेरिकल नहीं है तो वो नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने गैस पेपर में दे दी हैं। गैस पेपर से तैयारी करोगे आपके मिड अच्छे हो जाएंगे, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी आप अच्छे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर के आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनकी तैयारी कर सकोगे। चैप्टर वाइज से तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इसके लिए। तो गैस पेपर की फ़ीस है 200। ईजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा स्क्रीन पर, ठीक है, PDF की फीस है। ईजी पैसा नंबर आया होगा, उसी पर आप ईजी पैसा कर देना, फैज़ुर रहमान उसका अकाउंट टाइटल है, और उसी नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, PDF आपको मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है। ज़रूर बाय करना, नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं पेपरों में गैस पेपर की मदद से। अब आ जाओ ज़रा इसको डायग्राम बना के समझते हैं। देखो आपके पास सबसे पहले वेलोसिटीज़ को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास एक, जिसे मैं कहूँगा u, और एक मेरे पास होगी फाइनल वेलोसिटी जिसे मैं कहूँगा v, ठीक है। अच्छा, अब कोलिजन से पहले देखते हैं, बिफोर कोलिजन, यानी कहते हैं ना कुछ भी हो जाने से पहले। तो ये बॉडी 1 है जो कि आपके पास मास 1 है जिसके पास, और इसके पास वेलोसिटी u1 है, और ये बॉडी 2 है जिसके पास वेलोसिटी u2 है, क्योंकि अभी कोलिजन नहीं हुआ है इसलिए। अच्छा,
अब ये बॉडी कोलाइड कर जाती हैं, कोलाइड यानी बॉडी 1 बॉडी 2 से टकरा जाती है, ठीक है। तो अब बॉडी 1 बॉडी 2 टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती हैं, सेम डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती है। लेकिन अब बॉडी U1 नहीं रही, वो तो इनिशियल थी, टकराने से पहले। टकराने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, तो V1 हो गया। लेकिन मास तो तब्दील नहीं होगा, मास m1 ही रहेगा, और वेलोसिटी इसकी भी v2 हो गई और इसका मास m2 हो गया। बात समझ में आई? ये आफ्टर कोलिजन है, AFTER, आफ्टर लिख लो कोलिजन भी ताकि आपके आसान हो जाए। ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। ये टकराने से पहले बॉडी 1 जो है वो U1 और M1 से मूव कर रही थी, बॉडी 2 जो है वो M2 और U2 से मूव कर रही थी। दोनों आपस में टकरा गई, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, दोनों फिर एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती हैं। लेकिन वेलोसिटी सब V1 हो जाती है, मास M1, और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी V2 हो जाती है और मास M2। अब इसको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में ले जाते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये दोनों टकराएंगे ना जब आपस में, तो ना ही मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है, और एंड लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और ना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो दोनों टकराने के बाद मोमेंटम सेम रहेगा आपके पास और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, चेंज ज़ीरो होंगे। चेंज क्या होगा? ज़ीरो। चेंज क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक हुआ तो फिर जो मोमेंटम है वो तो ज़ीरो रहेगा, मगर एंड काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू आएगी उसकी। अब वो वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं ये लगा देता हूँ। लेकिन चलो अगर मैग्नीट्यूड लेना ही है तो 10 ले लो। तो चेंज आ रहा है यहाँ पर, यानी ये कोलिजन इनइलास्टिक हो गया। मोमेंटम तो सेम रहा लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। देखो मैंने इसको लिख भी दिया है, देखो मैंने इसको यहाँ बता भी दिया, आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की ज़्यादा होगी हमेशा, फाइनल की कम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी। एनर्जी कभी भी खुद ब खुद बढ़ती नहीं है बगैर फोर्स लगाए, एनर्जी यहाँ पर लूज़ हो रही होगी इन इलास्टिक कोलिजन में। तो कभी भी आप KF यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते। देखो 100 आपने इनिशियल रखा है इसीलिए ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर मैं इनिशियल 1000 रख दूँ तो फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल में 1000 से ज़्यादा नहीं आएगी, 1000 से कम कुछ भी आ सकती है। तो ये बात याद रखना, हमेशा इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, और फाइनल वाली कम आएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इस वीडियो को अब मैं इससे डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। देखो यही बात लिखी हुई है, एन इलास्टिक कोलिजन इज़ दैट, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है इन विच, जिसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज, मोमेंटम जो है सिस्टम का वो, और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर और आफ्टर कोलिजन इज़ कंजर्व्ड। यानी कंजर्व का मतलब क्या है कि चेंज ज़ीरो होगा दोनों में, यानी ना ही मोमेंटम में चेंज आएगा ना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, दोनों चेंजेस ज़ीरो रहेंगे। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन, एंड इनइलास्टिक कोलिजन इज़ दैट, एक इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज़ कंजर्व्ड। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी जो मोमेंटम इनिशियल था वही फाइनल है, चेंज ज़ीरो है, मगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज़ नॉट कंजर्व। मगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है, इनिशियल में 100 थी, फाइनल में 90 है, चेंज आपके पास 10 है, यानी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ गई। लेकिन तब्दीली नहीं आई तो किस में नहीं आई? मोमेंटम में तब्दीली नहीं आई। इसी तरह के कोलिजन को कहते हो आप, इसको कहते हो इसको कहते हो इलास्टिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आया और मोमेंटम में भी चेंज नहीं आया। लेकिन जिसमें मोमेंटम में भी चेंज नहीं आए लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाए वो इनइलास्टिक है। डायग्राम मैंने बना के दिखा दी, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब अपनी ट्यून को सही करते हैं। तो गेस्ट पेपर ज़रूर बाय कर लेना, इसके नोट्स भी बन गए हैं, नोट्स भी ले लेना, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व मिलेंगे, तमाम CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर, MCQs, न्यूमेरिकल सब सॉल्व है। ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
फिजिक्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।